हेलो एवरीवन, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड स्पेसिफिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, पहले नंबर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको डिफाइन करना है, साथ साथ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स लिखे हुए हैं सारे, और उसकी वेवलेंथ लिखी हुई है और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है ये लिखा हुआ है। तो वो सारी टेबल आपको याद कर लेना है। उस टेबल से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। वेवलेंथ को कंपेयर करना, फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं ये पूछा जा चुका है। और साथ साथ में बच्चों आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपके यूजेस भी दिए हुए हैं। आप जब पढ़ेंगे सभी वेव्स को तो आपको वहां यूजेस भी मिलेंगे। तो यूज भी आपको हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो कम से कम पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड स्पेसिफिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपको कुछ रीजन वाले क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए, जैसे कि डार्क रूम फोटोग्राफी में हम रेड लाइट का ही क्यों प्रयोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। भाई जो फॉगी सीजन यानी कोहरा वाला सीजन होता है उसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का प्रयोग करते हैं सिग्नल के लिए, तो क्यों प्रयोग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और भी हमारे पास जो एक्सरे वगैरह का यूज है वो आपको पता होना चाहिए, गामा रे का यूज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और बच्चों साथ साथ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो हमारे पास मैग्नेटिक वेव्स होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे सी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है E0/B0 ये आपको पता होना चाहिए। जो के हमारे पास वेव वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में जो मैक्सवेल के हमारे पास कुछ इक्वेशंस आई हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है मैक्सवेल की इक्वेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया वो आपके बोर्ड स्पेसिफिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू एवरीवन।